तो दोस्तों क्या अभी राहुल गांधी के पिच पर नरेंद्र मोदी को खेलना पड़ रहा है? और दोस्तों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना तो तब से की जा रही है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से सीएम भी नहीं थे, तब से उनकी तुलना की जा रही है। और दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि जब भी ये तुलना की जाती है तो नरेंद्र मोदी के कंपेयर में राहुल गांधी काफी औसत और एवरेज वक्ता है, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं, जिस तरीके से वो मंच पे बोलते हैं, उस तरीके से राहुल गांधी नहीं बोलते। ये चीज तो जग जाहिर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। मतलब दोस्तों बोलना ये है कि भाषण देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो काफी अच्छा, काफी उनके जो हिंदी में लैंग्वेज पकड़ काफी अच्छा है, उस मामले में राहुल गांधी उतनी अच्छी नहीं देते। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंचों से अपनी भाषण देते हैं, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, इस तरीके का हुनर राहुल गांधी में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यह देखा जा रहा है हर एक इंसान की एक कला है, इसमें वो काफी कैपेबल है, काफी अच्छा वो उसमें काम कर रहा है। जैसे कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो काफी अच्छी भाषण देते हैं, और वहां पे राहुल गांधी को बोला जाए तो वो उतनी अच्छी नहीं देते। तो दोस्तों हर किसी के पास सब कुछ नहीं है। राहुल गांधी वक्ता उतने अच्छे नहीं हो, बट वो जो भारत जोड़ो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो लोगों से मिल रहे थे, देश के किसान, देश के जो छोटे व्यापारी हैं, देश के किसान हैं, जो महिलाओं से वो मिल रहे थे, तो उनका ये जो हुनर है उतने अच्छे तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि जब से वो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की है, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, मैं अपनी जब से, हालांकि 10 साल से मैं ये राजनीति में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, उसमें मैंने ऐसा नहीं देखा कि राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को प्यार दे रहे हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं, देश के गरीब जो हैं, दलित आदिवासी जो है, जो छोटे व्यापारी लोग हैं, वो काफी अच्छे तरीके से राहुल गांधी निभा रहे हैं। और दोस्तों बात यहाँ पे ये है, कल एग्जिट पोल लोग दे रहे थे। एग्जिट पोल की बात करें तो आपको पता है अभी एग्जिट पोल क्या दिया जा रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात की जाए तो वो कल पूरे दिन महाराष्ट्र में थे। उनकी अगर यूट्यूब की शॉर्ट शीट देखे तो उन्होंने कई ऐसे वीडियोस डाले हैं जो कि वो पूरा महाराष्ट्र में ही दिखाई दिए। तो पहले देखे दोस्तों वो जगदम्बा में मंदिर में पूजा अर्चना की, और दोस्तों उसके बाद उन्होंने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। दोस्तों इसके बाद कृषि पशुपालन विकास की उन्होंने उद्घाटन किया। बाद दोस्तों उन्होंने कुछ और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा महाराष्ट्र में मेट्रो ट्रेन की उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई, उसके उद्घाटन भी किया। उसके बाद उन्होंने अभिजात मराठी भाषा कार्यक्रम में भी शिरकत किया। जैसे दोस्तों आप देखेंगे तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 7, तो जाहिर सी बात दोस्तों उन्होंने महाराष्ट्र में 7 कार्यक्रमों में शिरकत की, और वो चीज ये कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी महाराष्ट्र का चुनाव है, और महाराष्ट्र का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देश की सबसे आर्थिक स्टेट, सबसे ज्यादा टैक्स आपके देश के जो महाराष्ट्र स्टेट है वहां से ही आता है। तो दोस्तों बात यहाँ पे कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया तो बहुत कुछ निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक स्टेट है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा देश के तमाम बिजनेसमैन हुए, तमाम बड़े बड़े कलाकार हुए, वो मुंबई से ही हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उनको महाराष्ट्र की जो सीट है, महाराष्ट्र की जो उनकी गवर्नमेंट है वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह कि अगर वो हाथ से निकल गया तो बीजेपी के लिए काफी सिरदर्द होगा। तो दोस्तों जैसे बेंगलुरु पहले ही कांग्रेस के शासन में, और हरियाणा जहां गुरुग्राम है वहां पे तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं यही दिखा रहे एग्जिट पोल की बीजेपी की सरकार वहां पे नहीं बननी है, ज्यादातर परसेंटेज है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाएगी तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी दोस्तों, जो कि बीजेपी नहीं चाहती, देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते। तो दोस्तों यही रीजन है कि देश के प्रधानमंत्री पूरा फोकस अपना महाराष्ट्र पे दे रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में 7 प्रोग्राम किया है दोस्तों। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी कल महाराष्ट्र में ही थे, और महाराष्ट्र में वो चीज राहुल गांधी ने किया जिसके लिए वो एक्सपर्ट है। आपको मैं बताऊं, जैसे मोदी जी भाषण देने में एक्सपर्ट है तो वो अपने एक्सपर्ट में काम किया, वहीं देश के
जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, जो अपने कामों में एक्सपर्ट है, जो वो अपने भारत जोड़ो यात्रा से स्टार्ट किया है। और दोस्तों राहुल गांधी ने जो कर रहे हैं आज के दौर में वो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो दोस्तों राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक उनका जनसभा था जो कि कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो एक दलित टेम्पो के घर में चले गए और वहां उनके परिवार वालों से मिला उन्होंने, जबकि हालांकि उनके घर पे कुछ हुआ नहीं था या कुछ ऐसा था नहीं, वो सडन एक होता है ना कि डायरेक्ट जाके उनसे मुलाकात कर लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा अमूमन राहुल गांधी कोई घटना होती है तो उस परिवार से मिलने जाते हैं, और यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था फिर भी राहुल गांधी जाके उनके घरों लोगों से एक दलित, एक जो टेम्पो वाला है छोटे घर का है, उनके साथ उनके घर पे चले गए, उनके किचन में चले गए और उनकी हेल्प भी करने लगे किचन में। तो दोस्तों वो जो महिलाएं हैं काफी वो शौक थे और भावुक भी हो गई कि देश का नेता प्रतिपक्ष हमारे घरों में आया और हमसे बात किया, तो वो बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों बड़ी बात यह है कि जब उनके पास माइक लगाया गया तो वो काफी भावुक हो गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? क्योंकि इस टाइम पे ये काफी इम्पैक्टफुल है और राहुल गांधी को काफी फायदा मिल रहा है दोस्तों। तो ये राहुल गांधी का काफी स्ट्रॉन्ग पिच है, राहुल गांधी का जो लोगों से घुलना मिलना है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और वहां नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो अच्छा भाषण देते हैं मंचों पर। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब से वो अपना भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किए थे तो देश के छोटे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं हुए या स्टूडेंट हुए, तो वो अच्छे से उनको समर्थन भी दे रहे थे उनके भारत जोड़ो को, और अच्छे से उनसे मिल भी रहे थे, वो भी सेफ महसूस। एक होता है ना कि एज ए गर्ल्स की कोई ऐसा स्टार आता तो उससे मिलने जाते, तो बट राहुल गांधी ने जो अपना परसेप्शन, जो अपना छवि बनाया है जनता के बीच में एज ए भाई, एज ए मतलब बड़े भैया के तौर से जो उन्होंने छवि बनाया है, एक नेता उभर कर वो आए हैं, तो वो काफी इम्पैक्टफुल रहा है दोस्तों। और दोस्तों जहां हम बात करें कि देश के प्रधानमंत्री जहां उड़ीसा एक बार गए थे, जहां उड़ीसा में उनकी सरकार बनी थी, तो उड़ीसा में सरकार बनने के बाद वहां गए, उन लोगों से मिले, वहां के गरीब के फैमिली से मिले कि उनको गवर्नमेंट के जो सुविधाएं हैं, जो उन्होंने स्टार्ट किया स्कीम है, उसके तहत उनको गवर्नमेंट की जो सुविधाएं वो गरीबों को मिली कि नहीं मिली, उनसे मिले, घर के लोगों से मिले और साथ में चाय भी पी। तो हालांकि देश के प्रधानमंत्री भी ये सारी चीजें करते हैं, बट जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो से स्टार्ट किया है वो चीजें नहीं पैदा करी, क्योंकि हर एक अपने अपने चीजों में कुछ काबिलियत रखता है दोस्तों। जैसे कि अगर राहुल गांधी की बात बोले तो वो लोगों से मिलते घुलते बहुत अच्छे तरीके से, और देश के प्रधानमंत्री वो मंचों पर भाषण बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। दोस्तों इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, मुझे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। आपको क्या लगता है किसकी पॉपुलैरिटी आज के वक्त पे ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की? और हरियाणा का चुनाव का मुद्दा तो कल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।